भारत की धरती पर 1950 में कोला का पहला बुलबुला फूटा कोका कोला के साथ। वो दौर था जब भारत में ठंडी बोतल लक्जरी हुआ करती थी। लेकिन जल्द ही पेप्सी ने भी एंट्री ली और शुरू हुआ कोला वॉर्स। दो अमेरिकन दिग्गज, एक भारतीय बाजार और करोड़ों प्यासे ग्राहकों की जंग। 1977 में जब भारत ने विदेशी कंपनियों पर लगाम लगाई, कोका कोला ने देश छोड़ दिया। लेकिन प्यास बाकी थी और उसी प्यास से जन्म हुआ थम्स अप का, एक पूरी तरह देसी ब्रांड जिसने हर भारतीय के गले में ठंडक और दिल में जोश भर दिया। पार्ले ग्रुप का बना थम्स अप बना इंडिया का असली कूल ड्रिंक। उसका स्वाद था स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और देसी। टैगलाइन थी टेस्ट द थंडर, और सच में थम्स अप ने पूरा भारत हिला दिया। 1990 में पेप्सी लौटा और अपने साथ लाया बॉलीवुड, क्रिकेट और पॉप कल्चर। आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, हर कोई पेप्सी का ब्रांड फेस बन गया। ये दिल मांगे मोर बना एक नारा नहीं, एक जेनरेशन की आवाज। 1993 में कोका कोला भी लौटा, लेकिन मार्केट तो अब पेप्सी और थम्स अप के बीच बंट चुका था। कोक ने सोचा, अगर खुद नहीं जीत सकते तो जीत को खरीद लो। और 1993 में कोका कोला ने थम्स अप, लिम्का और गोल्ड स्पॉट पार्ले ग्रुप से खरीद लिए। अब मैदान में दो ग्लोबल दिग्गज थे, पेप्सी और कोका कोला। टीवी एड्स, होर्डिंग्स, बॉलीवुड स्टार्स, हर जगह सिर्फ कोला वॉर थी। शाहरुख खान पेप्सी से कोक में गए, आमिर खान पेप्सी से थम्स अप में। ये था असली एड वॉर। कोक ने 2000 में कहा, ठंडा मतलब कोका कोला। पेप्सी बोला, ये दिल मांगे मोर। और इंडिया बोला, भाई दोनों डू। हर गली, हर फ्रिज, हर शादी में ये कोल्ड ड्रिंक राइवलरी छाई थी। 2024 तक का डेटा कहता है कोका कोला इंडिया की मार्केट शेयर करीब 50% है, पेप्सिको लगभग 30% और बाकी में लोकल और नीश ब्रांड्स। थम्स अप आज भी कोका कोला के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है, 20,000 रुपए करोड़ प्लस वैल्यूएशन के साथ। 2023 में रिलायंस रिटेल ने एक नया मोड़ दिया, कैंपा कोला की कमबैक के साथ। एक पुराने भारतीय ब्रांड को नया अवतार दिया गया, अफोर्डेबल, नॉस्टैल्जिक और स्वदेशी। मुकेश अंबानी का मिशन था, हर फ्रिज में फिर से देसी कोला। अब फिर से शुरू हो रही है वही जंग, पर फ्लेवर नया है। एक तरफ ग्लोबल जायंट्स कोक और पेप्सी, दूसरी तरफ देसी रिवाइवल, कैंपा कोला और रीजनल ब्रांड्स। कहानी वही, एनर्जी डबल। इंडिया के 70% कंज्यूमर्स रूरल एरियाज में है और वही असली बैटलफील्ड है। कोक और पेप्सी दोनों ने 3,000 रुपए करोड़ से ज्यादा रूरल मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया है। और कैंपा कोला की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी उस मार्केट के लिए परफेक्ट है। एफएमसीजी में 3 चीज़ें ब्रांड बनती है, प्राइस, प्लेसमेंट और परसेप्शन। कोक और पेप्सी ने प्रीमियम इमेज से एंट्री ली, थम्स अप ने पावर इमेज बनाई और कैंपा कोला ने नॉस्टैल्जिया सेल किया। इंडियन कंज्यूमर्स टेस्ट के लिए लॉयल है। कोक स्मूथ है, पेप्सी में स्वीटनेस ज्यादा और थम्स अप स्ट्रॉन्ग। और यही टेस्ट वॉर ने तीनों को एक दूसरे से अलग बनाया। अब नई जंग शुरू है, शुगर फ्री और एको फ्रेंडली कोला की। ब्रांड्स अब पेपर बॉटल्स, लेस शुगर और रिसाइक्लेबल पैकेजिंग पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अब कंज्यूमर सिर्फ टेस्ट नहीं, कॉन्शियंस भी खरीद रहा है। आज जब दुनिया डिजिटल मार्केटिंग और डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज की बात करती है, कोका कोला और पेप्सी दोनों एआई और कंज्यूमर एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर असली सवाल अब भी वही है, ठंडा मतलब क्या? अब फैसला आपके टेस्ट बड्स पर है। भारत की कोला कहानी सिर्फ ड्रिंक्स की नहीं, ये कहानी है ब्रांडिंग, मार्केटिंग और इमोशन की। जहां ग्लोबल ब्रांड्स आए, जीते, लेकिन थम्स अप और कैंपा कोला ने साबित किया, देसी फिस हमेशा पावरफुल होती है। अगर आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सही सलाह चाहते हैं, जैसे कि धन प्राप्त करना, लागत कम करना और मांग बढ़ाना, कहां निवेश करना है और धन कमाना है, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।